हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स एशरेट में हमेशा पूछी जाती हैं और कुछ फ्रेजल वर्ब्स है जो रिपीटेडली पूछी जाती हैं। सो मैंने वो भी इसमें ऐड की हैं जो रिपीटेडली पूछी जाती हैं और जो काफ़ी कॉमन है, जिनके पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो भी इसमें ऐड की है। सो फ्रेजल वर्ब की क्लास हम शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा ब्रिंग। ब्रिंग से हमारी कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब्स बन सकती हैं। जैसे देखिए, ब्रिंग, एक सेकेंड, यस, ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट यानी किसी चीज का कारण बनना, है ना, किसी चीज का कारण बनना, कॉज, किसी चीज का जो भी कारण होता है उसको बोलते हैं ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप यानी किसी को रेज करना, बड़ा करना, है ना। एंड जैसे हम बोलते हैं कि आई एम ब्रॉट अप इन एन आर्मी बैकग्राउंड, तो ये ब्रॉट अप की प्रेजेंट फॉर्म ब्रिंग अप। ठीक है, किसी चीज को रेज करना, बड़ा करना, मेंशन करना, है ना, किसी किसी चीज का मुद्दा उठाना। जैसे डोंट ब्रिंग अप दिस पॉइंट, यानी इस मुद्दे को मत उठाओ, इस पॉइंट को मत उठाओ। सो ये होता है ब्रिंग अप। फिर तीसरा है ब्रिंग से ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट होता है किसी चीज को रिवील कर देना या किसी चीज को पब्लिश करना। ठीक है, प्रकाशित कर देना, उजागर कर देना, किसी चीज को रिवील कर देना, वो होता है हमारा ब्रिंग आउट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ब्रेक। ब्रेक से कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब्स बनती हैं। ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन यानी कोई चीज जो काम करना बंद कर दे, खराब हो जाए, है ना, किसी चीज का फेलियर, कोई चीज खराब हो जाना, वो होता है ब्रेक डाउन। ब्रेकआउट। ब्रेकआउट यानी अचानक शुरू हो जाना, कोई चीज अचानक शुरू हो जाना। जैसे हम बोलते हैं कि मलेरिया फैल गया है ना, अचानक से मलेरिया शुरू हो गया, अचानक से चिकन पॉक्स फैल गया है, सो बोलते हैं ब्रेकआउट हो जाना, है ना, वो बीमारी अचानक से शुरू हो गई है, वो सिलसिला अब शुरू हो गया है। स्टार्ट सडनली, अचानक शुरू होना। ठीक, जैसे आग को भी हम फायर ब्रेकआउट होगी, रेआउट यानी कोई जो धरना प्रदर्शन वगैरह होता है, ये सब। ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू होता है एंटर फोर्सिबली, यानी जबरदस्ती किसी चीज में घुसना, उसको बोलते हैं ब्रेक इनटू। ठीक, नेक्स्ट है कॉल। कॉल होता है हमारा कॉल ऑफ। कॉल ऑफ यानी रद्द कर देना, कैंसिल कर देना किसी चीज को, कॉल ऑफ। कॉल ऑन यानी विजिट, रिक्वेस्ट, यानी कि जब किसी से मुलाकात करते हैं तो उसको हम कॉल ऑन बोलते हैं, या किसी चीज को अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं, किसी चीज का आग्रह करते हैं, तो उसको भी हम कॉल ऑन बोलते हैं। नेक्स्ट इज कॉल फॉर। कॉल फॉर होता है डिमांड, यानी रिक्वायर, यानी आई हैव अ कॉल फॉर कॉफी, यानी मुझे कॉफी की डिमांड है, मुझे रिक्वायर्ड है ना, मुझे मेडिसिन की, आई कॉल फॉर मेडिसिन। सो कॉल फॉर किसी चीज की डिमांड करना है, किसी चीज की जरूरत होना, मांग करना। कॉल ऑन विजिट करना, और कॉल ऑफ यानी कैंसिल कर देना। और देखो, ऑफ वर्ड जहां भी आएगा ना, ऑफ, इस ऑफ का वर्ड का मतलब ये है कि बंद कर देना, किसी चीज को खत्म कर देना, कैंसिल कर देना। ये कॉल ऑफ पुट ऑफ में भी आता है ना, कई चीजों में कॉल ऑफ आता है। ब्रेक ऑफ यानी बंद कर देना, खत्म हो जाना, शट ऑफ। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है कैरी। कैरी ऑन, और ऑन जहां भी आएगा वो चीज वो शुरू होने वाली, कंटिन्यूटी में आएगी। कैरी ऑन, कैरी ऑन मानी कंटिन्यू करना किसी चीज को, लाइक कैरी ऑन, कंटिन्यू रखो, इस चीज को जारी रखो। ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने स्टार मार्क लगा रखे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉल ऑफ, कैरी ऑन। कैरी आउट, कैरी आउट यानी एग्जीक्यूट करना, परफॉर्म करना। ठीक है, किसी भी चीज को परफॉर्म करना, एग्जीक्यूट करना, कार्यान्वित करना, वो होता है कैरी आउट। कम अक्रॉस, कम से है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस यानी मीट बाय चांस, अचानक मिल जाना। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं टुडे आई केम अक्रॉस माय वन ऑफ माय स्कूल फ्रेंड, है ना, एक स्कूल के दोस्त से आज मेरी अचानक मुलाकात हुई। कम अक्रॉस यानी अचानक मुलाकात होना। कम आउट, कम आउट अगेन पब्लिश करना, रिजल्ट, किसी चीज का परिणाम आना। कम अप विद, कम अप विद यानी सजेशन के साथ, एक सुझाव के साथ। जैसे कम अप विद गुड थॉट्स, कम अप विद गुड आइडियाज। ठीक है, एक सुझाव देना, कुछ सजेशन देना। नेक्स्ट वर्ड है डू। डू से कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब्स हैं। डू अवे विद। डू अवे विद का मतलब होता है अबॉलिश करना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डू अवे विद यानी अबॉलिश, किसी चीज को समाप्त कर देना। डू अवे, लाइक आई एम डन अवे विद यू, है ना, मैं बस हो चुका हूं, मेरा हो चुका है। डू विदाउट। डू विदाउट यानी मैनेज विदाउट, उसके बिना काम चलाना। तो डू विदाउट तो वैसे भी समझ में आता है कि उसके बिना काम चलाना। अब देखो, गेट से जो एचरेट की फेवरेट है, गेट से कौन कौन सी है। गेट अलोंग विद। गेट अलोंग विद यानी गुड, अच्छे तालमेल रखना, अच्छा मेल जोल रखना, गुड रिलेशंस रखना। गेट ओवर यानी रिकवर फ्रॉम, उस चीज से उभर जाना, उस चीज से गेट ओवर यानी अब मैं उससे उभर चुका हूं। गेट थ्रू, थ्रू यानी पास करना, तो सक्सीड होना, सफल हो जाना। एंड गेट इनटू मतलब उस चीज में इन्वॉल्व हो जाना। देखो, इन वर्ड से हम समझ सकते हैं, जो पीछे वाले वर्ड्स है ना, इनसे हम समझ सकते हैं, इनका मतलब आपको पता होना चाहिए।
ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज गिव। गिव से होता है गिव अप। गिव अप यानी क्विट कर देना। आपको पता है जैसे हम बोलते ही रहते हैं गिव अप नहीं करना है, ट्राई 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 टिल यू गेट सक्सीड, तो गिव अप नहीं करना है। गिव अप मतलब क्विट करना, छोड़ देना। गिव इन यानी सरेंडर, हार मान लेना। गिव अप यानी उस चीज को छोड़ देना, और गिव इन यानी मैं तो हार मान गया हूँ। गिव अवे यानी डिस्ट्रीब्यूट करना या किसी सीक्रेट को रिवील कर देना, ठीक है, दान करना, गिव अवे। लुक से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है लुक की, ये सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लुक आफ्टर यानी देखभाल करना। लुक फॉर आता है, ये लुक आफ्टर, लुक फॉर, लुक इनटू ये आता है, ठीक है। लुक आफ्टर ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं। फ्रेजल वर्ब्स ऐसे डायरेक्ट आपसे मतलब मीनिंग भी पूछ लेते हैं कि फ्रेजल वर्ब दे दिया, इसका मीनिंग बता दो, सिनोनिम्स के फॉर्म में भी, और कई बार इसको फिल इन द ब्लैंक्स के तरह भी पूछ लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, आपको बताना कौन सी फ्रेजल वर्ब इसमें आएगी, सो आपको ये ध्यान रखना है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, आई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लुक फॉर यानी सर्च, किसी चीज को खोजना, जैसे हम लुकिंग फॉर माई कीज, मैं अपनी चाबियों को के बारे को देख रहा हूँ। लुक इनटू मतलब उस मैटर के अंदर घुस के उसकी जांच करना, इन्वेस्टिगेट करना, है ना। आई एम लुकिंग इनटू द मैटर, कोई केस हो गया उसके अंदर देख रहा हूँ। लुक डाउन अपॉन यानी हेट या कंसीडर इंफीरियर, यानी किसी चीज का तिरस्कार करना, ठीक है। लुक डाउन मतलब उसको नीची नजर से देखना, ठीक है, हेट करना। क्लियर। देखो पीछे वाले वर्ड्स का अगर आप समझोगे, इनटू का मतलब होता है इनटू, अंदर की तरफ, तो यानी अंदर की तरफ उसकी जांच पड़ताल करना। फॉर यानी उसके लिए देखना, यानी किसी चीज को खोजा जा रहा है। लुक आफ्टर यानी उसके पीछे करना, देखभाल, देखना तो यानी उसकी देखभाल करना। सो पीछे वाले वर्ड्स को अगर आप ध्यान दोगे तो आपकी फ्रेजल वर्ब्स हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए मेक से मेकअप। मेकअप होता है ये वो वाला मेकअप नहीं, वो भी मेकअप, ठीक है। वो भी उसका मतलब भी क्या होता है, मेकअप यानी किसी चीज की भरपाई करना। किस चीज की भरपाई कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़े कम सुंदर दिख रहे हो, आपको और ज्यादा ब्राइटन अप होना, और ज्यादा अच्छा लगना है, तो आप उस चीज की भरपाई करते हो मेकअप से, ठीक है। तो मेकअप यानी कंपनसेट करना, यानी किसी चीज की भरपाई करना। जैसे हम बातों से भी करते हैं, कई बार हम कुछ गलती कर देते हैं तो फिर अपनी बातों से उसकी भरपाई करते हैं ना, मेकअप करना। इन्वेंट किसी चीज को खोजना भी, बनाना भी मेकअप होता है। मेक आउट यानी अंडरस्टैंड, समझना किसी चीज को। मेकअप। नेक्स्ट इज पुट। पुट का पुट ऑफ, पुट अप विद और पुट आउट, ये तीनों होता है, ठीक है। पुट ऑफ यानी किसी चीज को ऑफ, देखो अब मैंने बताया था ना, ऑफ यानी किसी चीज को बंद कर देना, तो ऑफ यानी पोस्टपोन करना, टालना किसी चीज को है, ठीक है। अगेन इट इज इंपॉर्टेंट। पुट ऑफ यानी पोस्टपोन कर देना। पुट अप विद यानी उस चीज के साथ डील करना, विद यानी साथ, है ना। पुट अप विद यानी साथ, तो उस चीज के साथ डील करना, उस चीज को सहन करना, उस चीज को बर्दाश्त करना, ठीक है, वो होता है हमारा पुट अप विद। नेक्स्ट इज पुट आउट। पुट आउट अगेन, पुट आउट क्या होता है, एक्सटिंग्विश, बुझाना, ठीक है। ब्रेकआउट क्या था, फायर लग जाना, पुट आउट उसको बुझाना, ठीक है। कोई भी चीज को एक्सटिंग्विश करना, कोई भी चीज को खत्म करना, बंद करना, पुट आउट। नेक्स्ट इज टेक। टेक का टेक ऑफ यानी रिमूव, प्लेन राइज उड़ता है तो भी कहते हैं ना टेक ऑफ कर गया प्लेन। टेक अप यानी शुरू करना, टेक अप स्टार्ट करना। टेक केयर ऑफ यानी उसका ध्यान रखना, ये तो पता ही है आपको। टेक पार्ट इन यानी उस चीज में हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट करना, उस चीज में भाग लेना। नेक्स्ट इज टर्न। टर्न का है टर्न डाउन ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। टर्न डाउन यानी रिजेक्ट कर देना, किसी चीज को अस्वीकार करना, टर्न डाउन, रिजेक्ट कर दिया। टर्न अप यानी अपीयर, अराइव, अचानक से आ जाना, टर्न अप। और टर्न आउट यानी रिजल्ट या किसी चीज का प्रूव करना, किसी चीज का परिणाम जो निकलता है वो होता है हमारा टर्न आउट। नेक्स्ट इज रन आउट ऑफ एग्जॉस्ट यानी जब खत्म हो जाता है कोई चीज या एग्जॉस्ट हो जाती है तो वो रन आउट ऑफ। नेक्स्ट इज रन इनटू यानी उसके अंदर। मीट एक्सीडेंटली यानी कि मतलब मिलना, अचानक मिलना, मीट एक्सीडेंटली। रन ओवर यानी नॉक डाउन, कुचल देना किसी चीज को, रन ओवर, ठीक है। ये मतलब है, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आएंगे, ठीक है। डायरेक्टली भी आ सकता है आपको और फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आता है। नेक्स्ट है सेट। सेट होता है सेटअप, इस्टेब्लिश, आपको पता है ये सेटअप का, तो किसी चीज का सेटअप करना, किसी चीज को इस्टेब्लिश करना, स्थापित करना। सेट ऑफ यानी किसी जर्नी की शुरुआत करना। अब देखो मैंने ऑफ का बताया था बंद, लेकिन सेट ऑफ में मीनिंग नहीं। सेट ऑफ किसी जर्नी की शुरुआत करना, ट्रिगर, किसी यात्रा को शुरू करना, ठीक है। सेट असाइड यानी अलग से रखना, यानी बचा के रखना। सेट असाइड यानी ये मैंने बचा के अलग रख दिया है। नेक्स्ट इज होल्ड।
होल्ड में होल्ड ऑन यानी वेट करो, है ना, थोड़ा इंतजार करो। होल्ड बैक का मतलब है स्टॉप, रिस्ट्रेन, रोक देना, कोई चीज चलती हुई थी लेकिन अभी हम कुछ समय के लिए उसको रोक दिया है। होल्ड अप यानी डिले, यानी देरी हो रही है उस चीज में, ठीक। गो गो ऑन यानी कंटिन्यू करो, जारी रखो। गो थ्रू यानी किसी चीज में से गुजरना, यानी एग्जामाइन, किसी चीज को झेलना, सफर करना। गो ऑफ यानी स्टॉप लाइकिंग, किसी चीज को पसंद करने बंद कर देना, या किसी चीज का एक्सप्लोड होना यानी फटना, या किसी चीज का खराब हो जाना, वो होता है हमारा गो ऑफ। कट का कट डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। कट डाउन यानी रिड्यूस, जैसे कई बार प्राइसेस कट डाउन हो गए, आया हुआ क्वेश्चन एचटेट में, ठीक है, प्राइसेस कट डाउन हो गए यानी प्राइसेस कम हो गए हैं। कट ऑफ यानी डिस्कनेक्ट कर देना, काट देना। कट आउट यानी रिमूव, यानी कट आउट, कट करके हटाया हुआ, यानी किसी चीज को हटा देना, रिमूव कर देना। नेक्स्ट इज पिक। पिक का है पिकअप। पिकअप यानी किसी चीज को सीखना, और लिफ्ट, जैसे हम बोलते हैं ना, ये बच्चा तो बहुत जल्दी पिकअप कर लेता है, यानी बहुत जल्दी किसी चीज को सीख लेता है। इंपॉर्टेंट है, जो स्टार मार्क है वो सारे इंपॉर्टेंट है। पिक आउट यानी चुनना। नेक्स्ट इज फॉल। फॉल है फॉल अपार्ट, यानी ब्रेक या कोलैप्स, बिखर जाना, ठीक है। फॉल बिहाइंड यानी पीछे छूट जाना, किसी चीज का पीछे रह जाना। और फॉल आउट यानी झगड़ा होना, क्वेरल। नेक्स्ट इज पॉइंट आउट यानी इंडिकेट, यानी शो, यानी ध्यान दिलाना, किसी चीज को पॉइंट आउट करना कि ये मिस्टेक पॉइंट आउट कर दी, ठीक। नेक्स्ट इज वर्कआउट यानी कोई चीज सॉल्व करना, किसी चीज में सफल हो जाना, हल निकालना किसी चीज का, वर्कआउट। जैसे हम बोलते हैं ना, ये चीज तो वर्कआउट नहीं कर रही, यानी ये समाधान काम नहीं कर रहा है। वर्क ऑन यानी कंटिन्यू करना, किसी चीज के ऊपर काम करना, यानी इसको कंटिन्यू करना। अब देखिए कुछ बहुत कॉमन पेयर्स हैं फ्रेजल वर्ब्स और उसके मीनिंग है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। जैसे पुट अप विद टॉलरेट करना। कॉल ऑफ यानी किसी चीज को कैंसिल कर देना। डू अवे विद एबोलिश मैंने ऊपर कर लिए हैं, पर ये थोड़े इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने यहाँ कर दिए, स्टार मार्क कर सकते हो आप इनके ऊपर। रन आउट ऑफ यानी एग्जॉस्ट, किसी चीज का खत्म हो जाना। टर्न डाउन रिजेक्ट कर देना। लुक आफ्टर ध्यान रखना। कैरी आउट यानी एग्जीक्यूट करना, किसी प्लान को एग्जीक्यूट करना। गेट ओवर यानी रिकवर करना। अब देखिए ये चीजें कुछ कंफ्यूजिंग है जो एचटेट बार बार पूछता है। लुक फॉर वर्सेस लुक आफ्टर, यानी लुक फॉर पूछेगा या लुक आफ्टर। तो लुक फॉर होता है उस चीज के लिए देखना, यानी खोजना उस चीज को, और लुक आफ्टर यानी उसका ध्यान रखना। पुट ऑफ यानी किसी चीज को बंद कर देना, और पुट आउट यानी एक्सटिंग्विश कर देना, बुझाना। टेक अप यानी शुरू करना उस चीज को, और टेक ऑफ यानी बंद कर देना, या फिर उड़ान, किसी चीज की उड़ान भरते हैं जब। टर्न अप यानी शुरू करना, और टर्न डाउन यानी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया ना, टर्न डाउन द रिक्वेस्ट, ठीक है। सो ये थे कुछ। अब ये मैंने कुछ और डाले हुए हैं जिनको आप रीड कर लेना। ये मैंने जो इंपॉर्टेंट थे वो ये सब मैंने करा दिए हैं, और ये मैं आपकी पीडीएफ पूरी डाल दूंगी। इनको आप एक बार थोड़ा सा रीड कर लोगे तो ये हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा डाल दिए हैं पूरे वाई से जेड तक जो आ सकते हैं, जो पोटेंशियल रखते हैं आने के लिए, और जो रिपीटेड थे, जो बार बार आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैंने सब करा दिए हैं। सो ये थी हमारी फ्रेजल वर्ब्स की क्लास। उम्मीद करती हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। जरूर कर लेना इनको, तो एटलीस्ट जरूर ही कर जाना अगर और बाकी भी ना कर पाओ तो। वैसे वोकैब के लिए रूल है, क्योंकि वोकैब ऐसा नहीं है कि जो वीडियो में करा दी उससे कवर हो जाएगी। हो सकता है सारे उसी से आ जाएं, पॉसिबिलिटी है, लेकिन नहीं भी आए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वोकैब है ना, कहीं से भी एग्जामिनर उठा के दे सकता है। पूरी वोकैब को वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो ये बोलूंगी वोकैब के लिए जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, और वोकैब के लिए जितना ज्यादा आप जहां से वर्ड पढ़ सकते हो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, उतना अच्छा है, ठीक है। और पीवाई क्यूज की तो करनी ही करनी है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे हमारी इडियम्स एंड फ्रेजेस की, ठीक है। चलिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, तैयारी करते रहिए, रिविजन करते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए।